नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति जौहर। से अब खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर बीजेपी नेता राजीव कश्यप की गुंडागर्दी। बीजेपी नेता ने गुर्गों के साथ मिलकर के पीड़ित पर हमला किया है। गुर्गों के साथ मिलकर के पीड़ित को लाठी डंडों और रॉड से पीटा है। जमीन कब्जाने पहुंचे थे बीजेपी नेता राजीव कश्यप। पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। शाहजहांपुर जिले के थाना कटारा के कस्बे की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। शाहजहांपुर जिले के थाना कटरा के कस्बे की घटना है ये। शाहजहांपुर बीजेपी नेता राजीव कश्यप पर गुंडागर्दी का ये आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने गुर्गों के साथ मिलकर के एक शख्स के ऊपर हमला किया है और पीड़ित शख्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन हम क्योंकि उसको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते और इसलिए कुछ तस्वीरें धुंधली की हुई आपके स्क्रीन पर। राजीव कश्यप ने लगभग 50 लोगों के साथ मिलके 100 लोगों की भीड़ के साथ मिलके उन्होंने अपने भतीजे छोटू प्रशांत के साथ मिलके बहुत मारा। हमें सिर पे बेलचे से मारा, ईंटों से मारा। किस बात को लेके मारा आपको? भैया हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या था पूरा मामला, क्यों इस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया और आगे अब क्या पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई की है? दीपक, बिल्कुल यहाँ से खुद जो बीजेपी सरकार है वो पाठ पढ़ाती है कि अब जो है बीजेपी जो है कब्जा मुक्त कराएगी जमीनों को, लेकिन अगर उसी के नेता बीजेपी के नेता ही खुद जो है एक जमीन कब्जा के लिए पहुंच जाए तो बड़ी बात होती है। ये मामला कटरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये बीजेपी के राजीव कश्यप है, नेता है। इनको यहाँ से टिकट भी मिलने की उम्मीद है पूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 50 लोगों को साथ में लेकर के वहां पर पहुंचे और उसके बाद उसको मारा पीटा और उसके बाद खुद जाकर के थाने में उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि 35 लोग इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वहीं 4 लोग नामजद किया गया है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया, यानी कि बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपक, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखिए ये जो बीजेपी नेता राजीव कश्यप है और उनके 2 भाई थे और उनका भतीजा, 4 लोगों को जो नामजद है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ साथ जो 35 लोग अज्ञात है उनको ढूंढा जा रहा है। वो हालांकि वहां पर मौजूद नहीं है जहां पर अपने आवास पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दीपक, जिसको मारा पीटा गया है उसकी फिलहाल क्या हालत है? हम देख सकते हैं कि तस्वीरों में वो बेहद गंभीर लग रहे हैं। उनकी तबीयत कैसी, क्या हाल है उनके? बिल्कुल, उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हालांकि वहां पर सुरक्षा के तहत कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला हुआ है, हादसा हुआ है, उसके साथ जो आशीष अग्रवाल है उसके साथ पिटाई गई और उसकी खुद की जमीन थी जिसको कब्जाने को लेकर के ये 50 गुर्गों के साथ जो है बीजेपी नेता राजीव कश्यप वहां पर पहुंचा था और उसके अपने साथ जब उसने जमीन देने से मना कर दिया तो साफ तौर से इसने जो है उस आशीष अग्रवाल को, तो यानी कि जब जमीन देने से जो जमीन का मालिक है उसने मना कर दिया तो वहां पर अपना रौब दिखाते हुए उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित है वो खतरे से बाहर होंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से कि क्या था पूरा मामला अपने दर्शकों को बताया। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि कौशाम्बी से। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर पर बड़ी कार्रवाई हुई। शार्प शूटर नन्हापाल का 2 मंजिला मकान जमींदोज किया गया। अवैध निर्माण कर बनाए गए मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल के नन्हापाल ने पिपरी में बिना परमिशन के 800 गज में अपना मकान बनाया था। आपको बता दें कि थानों में हत्या, लूट, रंगदारी के कई मुकदमे दर्ज हैं नन्हापाल के ऊपर। और अब ये देखिए कि प्रशासन ने इनके इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया है। तमाम प्रशासन, पुलिस वहां पर मौजूद। प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाए, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 45वीं कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी नन्हेपाल उर्फ अजय का अवैध निर्माण है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से इसको पूरा डेमोलिश करवा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी। किन किन थानों में इस अपराधी के खिलाफ
ये थाना पिपरी में, थाना धूमनगंज में, अनेक थानाओं में अनेक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य भी है अपराधी, और अतीक अहमद का प्लॉटिंग का अवैध प्लॉटिंग कार्य में भी सहयोग करता है। और अगली खबर बिजनौर से, जहां पर जंगल में शेर की दहाड़ से ग्रामीण सहम गए हैं। बाघ की दहाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों ने दहशत से जंगल में जाना छोड़ दिया है। रेंजर ने बाघ के जंगल में आने की पुष्टि भी की है। वन विभाग ने बाघ को पहाड़ी क्षेत्र में खदेड़ा है। बड़ापुर रेंज के मधुपुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से बाघ जंगल, ये देख सकते हैं जंगल में शेर की दहाड़ से फिलहाल ग्रामीण सहमे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं, इन जानवरों का भी आशियाना उनसे छिनता जा रहा है, और तब बेहद लाजमी है कि वो इंसानों के आशियाने में घुसने की कोशिश करेंगे, और ये बेहद खतरनाक और गंभीर। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से, आप ही आवाजें भी सुन सकते हैं बाघ के दहाड़ने की आवाज, और ये वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर तेजी से ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। और रेंजर ने बाघ के जंगल में आने की पुष्टि भी करी है, और इन तस्वीरों से भी साफ होता है कि ये बाघ, ये देखिए बड़ापुर रेंज के मधुपुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर मेरठ से, सीबीआई का फर्जी अधिकारी ठगी करते हुए अरेस्ट हुआ है। नौकरी लगवाने के बहाने कई युवाओं को ठग रहा था वो। सीबीआई का फर्जी कार्ड, कई मार्कशीट मिली है। सदर बाजार पुलिस ने ठग की गिरफ्तारी भी कर ली है। नौकरी लगवाने के बहाने कई युवकों को ठगता था ये। सीबीआई का फर्जी कार्ड, कई मार्कशीट, तो यानी कि ये देखिए इस ठग का पर्दाफाश हुआ है। नौकरी लगवाने के बहाने तमाम लोगों से पैसे ऐंठता था ये शख्स, और अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताता था। नौकरी लगवाने के बहाने कई युवकों से इसने पैसे लिए हैं, और शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना सदर बाजार पुलिस ने मुकदमा संख्या 4/2021, इसमें 406, 420, 467, 68, 71 का मामला था। एक निखिल नाम का अभियुक्त, जो कि अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताकर फर्जी नौकरी देने के नाम पे लोगों से पैसे लेकर ठगी करता था, उसको पकड़ा है। साथ में 70,000 रुपये, फेक आईडी कार्ड, कुछ कागज़ और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। सर अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुका है? अभी तक जितनी पूछताछ हुई इसमें इसने तकरीबन 8-10 लोगों का नाम बताया है, जिसमें से 8 लोगों से ये पैसे ले चुका है। जिनसे पैसे नहीं लिए थे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसने अपने पास रखे हुए थे, और भी कई सारे लोगों को ठगी करने के प्रोसेस में ये था। सर क्या ये अकेला है या कोई और भी इसके साथ में है, या इसका मास्टरमाइंड कोई और है? मास्टरमाइंड यही है, लेकिन इसके गैंग के कुछ और सदस्यों का नाम प्रकाश में आया है, जिनकी तलाश जारी है। ये थाना सदर बाजार पुलिस ने और वहीं अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। बुजुर्ग दंपत्ति का हत्यारा उनका ही दामाद निकला है। पारिवारिक कलह के कारण हत्या की गई। बेरहमी से चाकुओं से गोद करके आरोपी दामाद ने हत्या कर दी है, और पुलिस तलाश में जुटी। थाना सेवरा के चक मोहम्मद सानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये देखिए बेरहमी से चाकुओं से गोद करके अपने ही सास ससुर की हत्या कर दी दामाद ने। ग्रामीण कैसे से जो है अब्दुल मालिक का जो है कत्ल हो गया, उनकी गर्दन काट दी। जब हमने आके देखा यहाँ पर तो उनकी वाइफ के भी जो है छुरा लगा हुआ था। देखा तो बहुत जो है दुख की घटना थी। इसमें जो है जब ही जो है तत्काल पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया गया। पुलिस यहाँ मौके पर आई। पुलिस ने जो है अपनी जो कार्रवाइयाँ थी वो जो है पूरी कर दी हैं। पोस्टमार्टम के लिए जो है जो बॉडियाँ थी उनको भेज दिया है, और जो इनका फ़हीम है, फ़हीम को जो है हॉस्पिटल में भेज दिया है।
अच्छा, इलाज के लिए। ये कितने लोगों का मर्डर हुआ और कितने फरार हैं और कितने मतलब जिनके घायल है इसमें? 2 लोगों का मर्डर हुआ है। अच्छा, तो जो घायल हैं बताया जा रहा है तो वो कौन है? घायल जो है वो इनके जो है दामाद हैं, उसका नाम फ़हीम है। वो यहाँ पर जो है इंडियन बेकरी में जो है पत्रे साफ़ करता था, मजदूरी करता था बेचारा। बहुत गरीब लोग हैं ये। और अगली खबर लखनऊ से। रक्षा मंत्री से मिले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल उनसे मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ही शिष्टाचार भेंट रही है। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ये बेहद ही शिष्टाचार पूर्वक की बैठक रही है। उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की है, ये देखिए। और ये तस्वीरें उनके आवास से। 2 दिवसीय दौरे पर हैं लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल भी एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी जहां पर सेना के लिए बनाए जाने वाले अस्पताल के नींव वहां पर रखी गई थी। उसके भूमि पूजन में उन्होंने शिरकत की थी और वहां पर तमाम लोगों को संबोधित भी किया था। और अब आज और उसके बाद अब आज ही उनका दूसरा दिन लखनऊ दौरे का, आज दूसरा दिन। और 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री और शिष्टाचार बैठक हुई, मुलाकात की डिप्टी सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उनसे उनके आवास पर जाकर के पूरी मुलाकात हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन। और अगली खबर भी लखनऊ से। राजधानी में अब समरसेबल के लिए लेनी होगी अनुमति। औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे आपको बता दें के लिए अनुमति जरूरी है। समरसेबल मोटर पंप बोर के लिए लेनी होगी एनओसी। जिला भूगर्भ और जल प्रबंधन जारी करेगा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना लेने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 साल की सजा भी आपको बता दें तय की गई है। सीडीओ ने टास्क फोर्स गठन करके कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। राजधानी में अब समरसेबल के लिए अनुमति लेनी होगी कि अगर आपको समरसेबल लगवाना है तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी। और आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं होता है, एनओसी नहीं लिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो आपको 6 साल की सजा भी हो सकती है और लाखों का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और अगली खबर वाराणसी से। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस के 2 पुराने सिपाहियों का कुशलक्षेम जानने पहुंचे हैं रामनगर। आपको बता दें अजय कुमार लल्लू ने इस दौरान बीजेपी सरकार को घेरा। सरकार किसानों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, अजय कुमार लल्लू का यह कहना है। अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं अजय कुमार लल्लू। पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, बीमार थे, उनका कुशल क्षेम जानने आया था। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, उनका हालचाल जाना और जो भी यथासंभव मदद हो सकता है पार्टी उनकी। आज तमाम विवादों के बाद कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए इसके ऊपर तो मैंने कई बार बयान दे दिया है, बार बार बयान देना ठीक नहीं। और किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार मांग नहीं कर धोखा कर रही है, उनके विश्वास के साथ धोखा कर रही है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, बीमार थे, उनका। लखनऊ गैंग वॉर में अजीत सिंह हत्या मामले में शूटर्स के मददगार अंकुर और बंधन पर इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। विभूतिखंड इंस्पेक्टर की संतुति पर डीसीपी पूर्व संजीव सुमन ने यह कार्रवाई की है। अंकुर और बंधन की तलाश में पुलिस ने मध्य प्रदेश से लेकर के मुंबई तक छापेमारी की है। इनाम घोषित करने के बाद अब पुलिस इनकी संपत्ति कुर्की करने में जुट गई है। आपको बता दें
कोर्ट में फिलहाल पुलिस ने अर्जी दे दी है इनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए। घटना में शामिल 3 शूटर्स का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बता दें कि बीती 6 जनवरी को अजीत की हत्या में शामिल शूटर गिरधारी ने खुद को नाटक के तरीके से दिल्ली में गिरफ्तार करा लिया था। वहीं शूटरों की मदद करने के आरोप में प्रिंस और रेहान को भी पुलिस पकड़ चुकी है। बस इसके अलावा पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। फिलहाल गिरधारी को रिमांड पर लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभी उससे वाराणसी पुलिस पूछताछ करें। वहीं पुलिस ये पता करने का प्रयास कर रही है कि शूटर गिरधारी के साथ मौके पर 3 अन्य बदमाश कौन मौजूद थे। और आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए अब ये समय काफी समय का हो चुका है पूरा मामला। सबसे पहले हम चाहेंगे कि क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। अब एक बार फिर से दर्शकों को बता दें क्या कुछ हुआ था, ये इस सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में आप बताएं। और उसके बाद फिलहाल पुलिस के हाथ अब आगे के जो तमाम अपराधी हैं उनको पकड़ने में नाकाम रही पुलिस। आलोक। कुंटू सिंह जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और उसका एक साथी अखंड सिंह, इन दोनों ने पूरी साजिश रची थी अजीत सिंह को मरवाने की। चूंकि अजीत सिंह को मुख्तार का करीबी बताया जाता है और जिस तरह से राजधानी के व्यस्ततम इलाके में गोमती नगर में जो है शाम को ये वारदात हुई, ये गैंगवार हुई, जिसमें इस तरह से लगातार कई ऑटोमेटिक पिस्टल से जो है फायरिंग की गई, कई राउंड फायरिंग हुई। तो एक बड़ा मामला था, बड़ी गैंगवार थी जिसमें जो है गिरधारी का नाम आ रहा था। हालांकि उसने अपने आप को नाटकीय तरीके से दिल्ली में जो है गिरफ्तार करवा लिया सरेंडर करके। तो जाहिर सी बात है इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। और जो 2 शूटरों के मददगार हैं अंकुर और बंधन, जिन पर पुलिस ने जो है 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है, इनकी तलाश में मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक पुलिस टीम छापा मार चुकी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। हालांकि पुलिस ने 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है जहां पर ये लोग रुके थे, गाड़ी की भी शिनाख्त हो गई है। लेकिन अब पुलिस कोशिश कर रही है, खासकर राजधानी पुलिस, गिरधारी को रिमांड पर लेने की, जो दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद है, तो उससे पूछताछ पुलिस करेगी रिमांड पर लेने के बाद। और इसके बाद कड़ियां खुलेंगी कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि तमाम नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व सांसद का भी नाम शामिल आ रहा है इसमें, सामने आ रहा है, उसकी भी बड़ी भूमिका थी। साथ साथ और भी कई लोग हैं। हालांकि पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन देखने वाली बात है कि इन दोनों लोगों पर इनाम जो घोषित किया है पुलिस ने अंकुर और बंधन पर, इनको कब गिरफ्तार करती है, या अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो फिर पुलिस उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस लेगी अदालत से। तो कुल मिलाकर पुलिस की कार्रवाई अभी बहुत तेज नहीं चल रही है इस मामले में। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। अब हमारे साथ जुड़े अपने विस्तार से तमाम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। तो गैंगवॉर का पूरा मामला बताया जा रहा है और अब सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से कुछ लोगों की, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी भी चंद नाम ऐसे हैं। अंकुर और बंधन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश और मुंबई में छापेमारी कर चुकी है पुलिस, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। और अगली खबर मथुरा से। मथुरा में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के चलते करीब 8 वाहन आपस में टकरा गए। सड़क हादसे में करीब 3 यात्री घायल हो गए। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा करके यातायात सुचारू रूप से चलाया जा चुका है। लो विजिबिलिटी होने के चलते वाहनों की रफ्तार थमी है। बलदेव थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे माइलस्टोन का ये पूरा मामला बता दें, वहां पर यह घटना हुई है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा करके यातायात फिर से शुरू करवा दिया गया। लो विजिबिलिटी होने की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी और एक के बाद एक दूसरे से टकरा गए तमाम वाहन। और ये होता है, अक्सर होता है कि जब सर्दियों में कोहरा होता है उस दौरान आप पर धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से आसपास जो गाड़ियां चल रही होती हैं और जो गाड़ियां आगे होती हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं। और ऐसे में बेहद ज़रूरी होता है कि हम ध्यान दें और कम रफ्तार रखें। और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा गाड़ी चलाते हुए कि रफ्तार आपकी कम से कम होनी चाहिए जब कोहरा हो और धूप ना निकली हो, क्योंकि जब तक धूप नहीं होगी कोहरा छटेगा नहीं और रोशनी सामने आपको मिलेगी नहीं। ऐसे में अक्सर ये हादसे होते हुए देखे गए हैं और ख़ासतौर पर आगरा एक्सप्रेस वे पर ख़ासतौर पर इस तरीके से, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर ख़ासतौर पर इस तरीके के हादसे होते देखे गए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि उस वक्त ना ही निकलें जिस वक्त कोहरा हो, अन्यथा अगर निकलना बेहद ज़रूरी है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रफ्तार अपनी आप गाड़ियों की मध्यम रखें और जितना अच्छा हो सके उसे कम ही रखें। और मथुरा में भी देखिए कोहरे का कहर देखने को मिला है। 8 वाहन आपस में एक के बाद एक टकरा गए। सड़क हादसे में करीब 3 लोग घायल हुए। अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी तक किसी की मृत्यु की खबर नहीं आ रही है। फिलहाल लोग घायल ही हुए हैं।
ये एक अच्छी खबर है। और बुलंदशहर में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण लोगों का घर से निकलना मुहाल हो रहा है। जिले में कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई। भीषण ठंड में दिखी है जिला प्रशासन की लापरवाही। जिला प्रशासन ने नहीं की है अलाव की व्यवस्था। वहां पर सीएम के आदेश के बाद भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है और हर बार ये इस तरीके की आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हिला हवाली देखी जाती है प्रशासन की तरफ से। हालांकि जब शासन कहता है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है या फिर सड़क के किनारे उनको अलाव मुहैया कराया जाए, जो गरीब हैं उनको अलाव मुहैया कराया जाए, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हो जाती है और बेहद कम हो पाता है ऐसा कि जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं उस तरह से उनको माना भी जाए। ये देखिए, ना केवल जिले में बल्कि आसपास उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये उत्तर भारतीय एरिया लगता है, उत्तर प्रदेश में तमाम जितना उत्तर भारत है वहां पर इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उसके आसपास के सटे हुए तमाम राज्य हों, वहां पर इस वक्त ठंड अपना कहर बरपा रही है। का रहने वाला हूँ और 15 दिन से यहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है, इतना कोहरा है, इतना पारा है कि घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मजबूरन गांव से फिर भी हमें अपने काम के लिए जाना पड़ता है और इतना पारा, इतना कोहरा है यहाँ पर कि गांव से निकलना भी मुश्किल पड़ रहा है। और यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। ठंड की इतनी भारी ठंड पड़ रही है कि यहाँ प्रशासन के लोगों ने कोई अलाई की व्यवस्था की है? यहाँ कोई नहीं करी जी, यहाँ कोई नहीं आ रहा। बस वादा करते हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ जनता ठंड में मर रही है और एक दो तो यहाँ पर ऐसी मौत भी हो चुकी है ठंड की वजह से, और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बात करें। और अगली खबर आगरा से, वहां पर भी कोहरे की कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली। कोहरे की चपेट में ताज में भी शीतलहर और ठंड से लोग परेशान हैं। शहर से लेकर के देहात तक कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। मौसम विभाग ने आगरा में अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो शहर से लेकर के देहात तक कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है और जरूरी भी है कि रफ्तार कुछ हद तक थमी भी रहे, वरना किसी हादसे के होने से गुरेज नहीं किया जा सकता।